हाँ जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? सो बाबा विचार सागर मंथन करने के लिए क्या-क्या बताइए? आपको जो अच्छा लगा वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी। आज बाबा ने स्लोगन में बोला है कि सच्ची सेवा द्वारा सर्व आत्माओं का आशीर्वाद लेने वाले तकदीरवान होते हैं। मीन्स जब हम कोई भी ख्वाहिश न रखते हुए निस्वार्थ या सच्चे दिल से हम सेवा करते हैं तो सर्व आत्माओं का हमें आशीर्वाद और दुआएं मिलती है और उनकी दुआओं से और आशीर्वाद से हम तकदीरवान और भाग्यवान बनते हैं। ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हम बच्चों को समझाया कि विचार सागर मंथन कर भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और नई दुनिया का सम्मत सिद्ध कर बताओ। तो बाबा ने कहा कि तो कल्प की आयु सिद्ध हो जाएगी। तो बाबा ने आगे बताया कि तुम बच्चों को धुन है कि विश्व का बेड़ा जो डूबा हुआ है, जो हम सैल्वेज करें, सबको सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा व अमर कथा सुनाए, जिससे सबकी उन्नति हो। इतने बड़े बड़े महल, बिजली आदि सब कुछ, परंतु उन्हें यह पता नहीं कि यह सब आर्टिफिशियल झूठी उन्नति है। सच्ची उन्नति तो सतयुग में थी, जो अब बाप आकर हमें बताते हैं। ओम शांति। ओम हाँ। शांति सिस्टर। आज बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया कि तुम्हें बाप, टीचर, सदगुरु, तो हमेशा हर मुरली में लगभग होता है तीनों रिश्ते निभाने की बात। तो आज बाबा ने बहुत ही इजी कर दिया कि बाप को देखो, हर पल वो तुम्हें बधाइयां दे रहा है, हर पल वो तुम्हें बधाइयों से पाल रहा है। और शिक्षक बार बार शाबाशी कर रहा है कि बच्चे एक स्टेप आगे बढ़े, पास विद ऑनर बन रहे हैं। और जो सदगुरु है वो हमें श्रेष्ठ कर्म करने के लिए दुआएं देते हैं। तो यदि ये भी हम तीनों से अटैच कर दे, तीनों के साथ साथ एक एक, तो इसमें भी हमारा योग लगा रहेगा और तीनों से बल मिलता रहेगा। ओम शांति। बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी, आपका माइक ऑन था। ओम शांति जी। है वरदान ही बता रहे थे, तो अभी दीदी जी ने बताया। तो पहले जो वरदान पढ़ा तो थोड़ा सा ट्रिकी लगा कि क्या है। ब्राह्मण जीवन में बधाइयों की पालना द्वारा वृद्धि को प्राप्त करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। पर बाद में जो विस्तार देखा तो थोड़ा समझ में आया, पहले तो नहीं समझ में आया था, तो वही शेयर कर रहे थे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा धारणा से बोला आपस में बहुत मीठा होकर रहना है, कभी नून पानी नहीं होना है, अच्छी लक्षण धारण कर फिर सेवा करनी है। ओम शांति। हाँ जी। सो आज बाबा ने विशेष हमें सत्यनारायण की कथा सुनाई है ना, सो उसको हम बुद्धि में रख के विचार सागर मंथन करना है ना। सो होल ड्रामा का बाबा ने इस मुरली में पिक्चराइज किए हैं। इसको हम जितना डीप रियलाइजेशन करते ना, उतना हमें ड्रामा के ऊपर निश्चय आती है। और कोई शेयर करना चाहते हैं?
इस मुरली में बाबा सतयुग का भी एक्सप्लेन किए ना, कैसा रहता है सतयुग। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? शांति। इस मुरली में जो बाबा ने गरीब निवास का वर्ड यूज किया है ना, एक शब्द है गरीब निवास करके, आया तो सही, कोई डेट संवत नहीं बनाया। इनका फलाने संवत में जन्म लिया, राज किया, इनका संवत माना स्वर्ग का संवत, अब सतयुग में राज्य किया तो भी 5000 वर्ष ही रहेंगे। तो इसमें गरीब निवास का जो शब्द है वो कोई क्लियर कर सकता है? यही मीनिंग है कि गरीब निवास के जो अपने विकारों में और उसमें है, जो नहीं निकल सकते अपने संस्कारों से, यही मीनिंग है? ये कुछ और भी मीनिंग है? अपने पुराने संस्कारों में जो जकड़े हुए हैं उनको गरीब कहा है या कुछ और भी मीनिंग? कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। गरीब निवास, मुझे आत्मा का ऐसा चिंतन है कि गरीब निवास माना जो बच्चे भोले वाले हैं, गरीब है। बाबा अक्सर कहते हैं ना कि साहूकारों को, जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, उनको ये ज्ञान नहीं समझ में आएगा। जो बच्चे गरीब हैं उनको ही बाबा उनका ही पैसे लेकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। बच्चे ही खुद उनसे स्वर्ग बनाता है। तो गरीब निवास माना कि जो अभी गरीब है इस जन्म में, उसको उसके साथ ही बाबा रहते हैं। शायद ऐसा चिंतन चला, बाकी जन भी अपना शेयर कर। पद्मा सिस्टर, आपने क्वेश्चन दिया था ना कि सतयुग का, तो अभी हमने रिफ्लेक्ट किया, दो बातें बाबा ने मुरली में बोली हैं। एक तो जो अशोक पिलर है वो सतयुग और त्रेता तक नाम रखते हैं यहाँ पे अशोक, बट कितना शोक है। तो बाबा ने कहा सच्चा सच्चा अशोक पिलर तो सतयुग त्रेता में होगा। और दूसरा बाबा ने सतयुग के लिए बोला कि सच्ची सुख शांति, जो सच्ची उन्नति है वो सिर्फ सतयुग में है और कहीं नहीं है। और ये जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं गरीब निवास का, हमारा भी ये भाई जी की तरह चिंतन है कि गरीब निवास मतलब जिस पर तमो प्रधानता, कलयुग की, ईर्षा द्वेष की कट नहीं लगी है, जो भोला है, दिल से साफ दिल है, मतलब मन बुद्धि साफ है, वो गरीब निवास है, हमें ऐसा लगता है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज का स्लोगन क्या था? ओम शांति सिस्टर, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था ना ये स्लोगन, सच्ची सेवा द्वारा सर्व आत्माओं का आशीर्वाद पाने वाले तकदीरवान भव। हाँ जी सिस्टर। सो सच्ची सेवा माना क्या है? पद्मा सिस्टर, हाँ हाँ, हमारा आपसे क्वेश्चन है। पद्मा सिस्टर, आप थोड़ा बताएं कि सच में सच्ची सेवा ऐसी क्या है जिसमें हमें सबसे आशीर्वाद मिलती रहे और सच में हमारा तकदीरवान हमें फील होता रहे। उसको थोड़ा सा आप इसको एक्सपेंस कर सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर। सो सच्ची सेवा में ना विदाउट एक्सपेक्टेशन, सो बाबा है ना, सो बाबा बोलते हैं हम हर कर्म के पहले 1 मिनट हमको चेक करना है। सो अपने आप को ट्रस्टी मानना है। सो बाबा है ना, करण करावनहार बाबा है। सो बाबा करा रहा है। सो जितना हम निमित्त ट्रस्टी समझते हैं, उतना
वो सेवा ऑटोमेटिकली भी होता है, उसका रिजल्ट भी अच्छी ही होता है। उसका रिजल्ट ही है खुशी और आशीर्वाद, है ना। सो इसके लिए हमें इतना हम निरंतर अपने आप को निमित्त समझना है, वो है मेन। और कोई शेयर करना चाहे तो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति सिस्टर। हाँ जी सिस्टर। सच्ची सेवा को लेकर अभी एक दो दिन पहले बाबा ने वरदान भी दिया था कि जो सभी के लिए शुभ भावना शुभ कामना रखते हैं, चाहे सामने वाला कितना भी स्ट्रॉन्ग रावण वाले संस्कारों का ही क्यों ना हो, पर सबके लिए शुभ भावना शुभ कामना रखने वाले ही सच्चे सच्चे सेवाधारी होते हैं। और दूसरा मुझे ऐसा भी लगता है पर्सनली कि जैसे कि हमें तो बाबा से इतना अमूल्य ज्ञान मिला है, और इसी ज्ञान को यूज करते हुए अगर हम सामने वाली आत्मा जिससे भी इंटरेक्ट करते हैं, हम पहचान जाएं कि उसको क्या चाहिए, और चाहे ज्ञान के थ्रू, चाहे मनसा सेवा के थ्रू, चाहे कर्म के थ्रू हम कुछ ऐसा उसको दे जो उसको इमीडिएट तृप्ति दे, और साथ में उसके पुरुषार्थ का जो मार्ग है वो सहज बनाए, तो उस आत्मा के उद्धार हो एंड देन फ्यूचर में उन्नति हो, तो ये भी सच्ची सेवा होती है। ओम शांति। हाँ जी सिस्टर, बहुत अच्छा। सो हमें परखना है उन्हें क्या चाहिए, ऐसा परखने के बाद ही उन्हें हम दे सकते हैं। हाँ जी सिस्टर। और कोई शेयर करना चाहते हैं? यहाँ पर हम सच्ची सेवा, जो बाबा ने बताई सच्ची सेवा करनी है तो अपने जीवन से भी करनी है ना, सदा रॉयल्टी से राजा बच्चे की तरह अपने जीवन का उनको भी दर्पण बनाना है, ये भी सच्ची सेवा है। हाँ जी। और एक सिस्टर ने शेयर किया है चैट विंडो पे, सच्ची सेवा सेवादारी की निशानी निमित्त भाव, निर्माण भाव, निस्वार्थ भाव, निश्चय बुद्धि, कल्याण की भावना। बहुत अच्छा, बोलिए सिस्टर। नीना सिस्टर। अच्छा, ओम शांति। सच्ची सेवा, सच्चा सेवाधारी अर्थात पुण्य आत्मा, ये भी है कि गिरे हुए को गिराना नहीं है, उठाना है, सहयोग देना। और स्वयं स्थिति जो है सूक्ष्म सेवा, जो स्थिति भी अपनी सेवा करती है, जब हम मानसिक प्रकंपन देते हैं सूक्ष्म रूप से, वो भी सेवा करते हैं। ओम शांति सिस्टर। हाँ बोलिए सिस्टर। मेरा एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन का क्वेश्चन है। आज बाबा ने मुरली में बोला था ना कि निर्वाण धाम ही शांति धाम है, और आप बच्चे जानते हो कि शांति धाम कैसा होता है। सबसे ऊपर शिव बाबा, उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश, उसके बाद देवी कुल की आत्माएं, उसके बाद वॉरियर कुल की आत्माएं, उसके बाद मर्चेंट एंड शूद्रास, ऐसे करके बाबा ने एक्सप्लेन किया।
तो हाँ। बाबा ने एक तरफ शांति धाम बोला, फिर दूसरी तरफ शंकर और विष्णु का नाम शांति धाम के लिए क्यों बोला? ओम शांति। कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हमारा इसमें ये थोड़ा सा चिंतन ऐसा हो सकता है, एक हमारा जो चिंतन के बाद ये रिजल्ट आया है कि सबसे पहले शिव बाबा, फिर उसके बाद ये भी पूरा ना इसमें सिजरा है आत्माओं का, तो सबकी जो सीट्स हैं वो प्रीडेस्टिन्ड है, मतलब पूरा वहां पे बड़ा डिसिप्लिन रूप में है। तो इनके बाद जैसे बाबा ने बताया ना कि ऊपर में है शिव बाबा, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, फिर देवताओं की माला, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तो हमें ऐसे लगता है जितनी आत्मा में प्योरिटी है, जो नंबर 1 ब्रह्मा बाबा और मम्मा, इनके नीचे नीचे अष्टरतन, फिर 108, फिर 16,108, फिर ऐसे ऐसे एज पर प्योरिटी, एज पर ड्रामा प्लान, जो हमारी सिचुएशन होगी, जितना हम प्योर उतना होंगे, उतना हम बाबा के पास वहां पर स्थित रहेंगे। तो ये प्री डेस्टिन्ड है, और पूरा कल्प, फिर उसके बाद सारे धर्मों का भी होगा विस्तार, ऐसा हमें लगता है। ओम शांति। हाँ जी, अभी समय भी हो रहा है, हम बाबा के याद में बैठेंगे। पुरुषोत्तम भाई जी, आप योग कराएंगे? जी, बाबा कराएंगे। ओम शांति। सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए। देखिए अपने आप को मस्तक सिंहासन पर चमकती हुई मणि, मैं आत्मा दिव्य सितारा, मुझ आत्मा की चमक पूरे शरीर में फैल रही है। अब मैं आत्मा एक सेकंड में उड़ चलती हूँ अपने मूल वतन निजधाम परमधाम घर। देखिए अपने आप को कल्प वृक्ष की जड़ों में शिव बाबा के साथ कंबाइंड। देखिए उल्टा कल्प वृक्ष, जिसके तने में हम शिव बाबा के साथ कंबाइंड है। सभी आत्माओं के साथ स्मृति स्वरूप होकर रूह रियान करे। हे आत्माओं, मेरे आत्मिक बंधुओं, आपसे जन्म जन्मांतर हमारा संबंध रहा है। यदि हमसे कोई भूल हुई होंगी तो हमें माफ कर देना, और आपसे भी यदि कोई भूल हुई होंगी तो हम भी आपको माफ कर देते हैं। इस कंबाइंड स्वरूप से पूरे कल्प वृक्ष में पवित्रता की, शांति की, शक्ति की श्वेत रश्मियां पूरे कल्प वृक्ष में फैलाए, और उसी स्मृति स्वरूप में, उसी कंबाइंड स्वरूप में स्थित हो जाए। मुझ आत्मा से पूरे कल्प वृक्ष में शक्ति की, शांति की किरणें फैल रही है। जैसे झाड़ से पत्ते तक पानी पहुंचता है, वैसे मुझ कंबाइंड स्वरूप से पूरे कल्प वृक्ष में शक्तियां प्रवाहित हो रही है। अब मैं आत्मा उस कल्प वृक्ष से नीचे उतरकर
अपने आदि स्वरूप में सतयुग में अवतरित होती हूँ। जैसे बाबा की महावाक्य है कि जब श्री कृष्ण की आत्मा इस धरा पर अवतरित होती है तो पूरे सृष्टि पर प्रकाश ही प्रकाश फैलता है। वैसे जैसे ही मुझ आत्मा ने आदि में सतयुग में जन्म लिया तो पूरे सृष्टि पर एक दिव्य प्रकाश छा गया। देखिए अपना वो आदि स्वरूप पुष्पक विमान में हम नन्हे मुन्ने से राज दुलारे पुष्पक विमान को उड़ा रहे हैं, स्विंग कर रहे हैं। और अभी हम अपने राज दरबार में जा रहे हैं। याद करें वो अपनी महिमा, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परम धर्म, मर्यादा पुरुषोत्तम। देखिए अपने आप को उस राज दरबार में, मैं स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी आत्मा। अब वो आदिकाल की आत्मा उस पार्ट को प्ले करके, अब उस पार्ट को समाप्त करके फिर अपने को मंदिर में देखे, विघ्न विनाशक गणेश या अष्टभुजाधारी देवी के रूप में, और एक एक शक्तियों का, एक एक गुणों का सिमरन करे। पहली शक्ति समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, साथ साथ उस चित्र को भी विजुलाइज करे। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति। अब मंदिर में एक प्रकार से प्रकंपन फैलाए। उनकी हर मनोकामनाएं, शुभ कामनाएं पूर्ण हो रही है। अब उस पूज्य स्वरूप को मर्ज कर दे। अब उस पूज्य स्वरूप से मुझ आत्मा निकलकर ब्राह्मण स्वरूप में डायमंड हॉल में देखिए अपने आप को, और याद करे अपना पहला बाबा मिलन। जब बाबा ने कहा कि जो पहली बार आए हैं वो उठे। देखो हम सभी खड़े हो गए और फिर से बाबा के महावाक्य शुरू हो गए। बच्चे सच्चे दिल वालों ने साहब को राजी कर लिया। भले लेट आए हैं लेकिन टू लेट नहीं। अभी लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। अब उस स्वरूप को भी मर्ज करके मुझ आत्मा फरिश्ते के ड्रेस में, सूक्ष्म वतन में, मैं नन्ना मुन्ना सा फरिश्ता ब्रह्मा बाबा की गोदी में। देखिए सूक्ष्म वतन का नजारा। दूर कहीं पर एडवांस पार्टी की आत्माएं दिख रही है, शायद कुछ प्लानिंग कर रही है। ब्रह्मा बाबा को कहे, पूछे कि बाबा वो क्या कर रहे हैं। बाबा हमें बता रहे, बच्चे आने वाली दुनिया के लिए वो प्लान बना रहे हैं। बाबा को कहे कि बाबा मुझे भी वो देखना है। बाबा मना कर रहे हैं, बच्चे तुम्हारा वहां पर काम नहीं है। लेकिन हम अपना बाल हट दिखाए। अभी हमें बाबा वहां पर लेके जा रहे हैं। नजदीक जाते ही एक बड़ा सा मॉडल है सृष्टि का। वहां पर सभी एडवांस पार्टी की आत्माएं
प्लानिंग कर रही है। वहां हम पहुंचते ही सब शांत हो गए और हमारी ओर देख रहे हैं। हम उनकी दृष्टि लेकर फिर से वापस अपने निज धाम परम धाम घर जा रहे हैं ब्रह्मा बाबा के साथ। देखिए अपने आप को एक बिंदी के रूप में कंबाइंड उस कल्प वृक्ष में, और स्मृति स्वरूप हो जाए कि मैं ही वो अर्जुन की महान 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 आत्मा हूँ जिसे स्वयं भगवान गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। मैं ही वो प्रिंसेस कॉलेज की नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट हूँ। इसी स्मृति में बाबा हमें अब महावाक्य सुनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। दीदी जी यहाँ से ही पढ़ना है ना सेकंड पार्ट? कोई एक जन कंफर्म करे। साक्षी सिस्टर, कहाँ से पढ़ना है? ठीक है दीदी जी, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो नहीं, इंदौर जोन हो चुका था। हाँ, जूरिस्ट विंग भी हो चुका था। डबल फॉरेनर्स। जी। ओम शांति। बाबा डबल विदेशी भाई बहनों से बात कर रहे हैं। डबल विदेशियों को बाप दादा की विशेष याद प्यार। बाप दादा ने देखा कि गुप्त ही गुप्त में सेवा की वृद्धि अच्छी कर रहे हैं, इसलिए बाप दादा समझते हैं कि बाप से दिल का प्यार और नॉलेज का महत्व अच्छा हर एक बच्चे के अंदर बढ़ रहा है, इसलिए विदेशी बच्चे वृद्धि भी अच्छी कर रहे हैं और पुरुषार्थ में भी पहले से दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए बाप दादा दिल का प्यार और दिल में हिम्मत आगे बढ़ा रहे हैं। संतुष्ट है बाप दादा, सेवा वृद्धि में कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। बाप दादा को चारों ओर के बच्चों की सेवा में वृद्धि प्राप्त हो रही है। अभी आगे क्या करना है? हर एक जैसे पुरुषार्थ में सेवा में आगे बढ़ रहे हैं, वैसे अभी याद की सब्जेक्ट में और आगे गुह्य अनुभव को बढ़ाते चलो। कर्म योगी का पाठ भी अच्छा बजा रहे हैं, उसमें भी याद की यात्रा को और बढ़ाना है। याद की सब्जेक्ट में और थोड़ा पावरफुल अनुभव को बढ़ाना, यह 1-2 को उमंग बढ़ा के इसमें नंबर 1 लेना है। बाकी रिजल्ट में वृद्धि में अच्छा है, अटेंशन दिया है कि आसपास वालों को अटेंशन खिंचवाए। इसके लिए बाप दादा सभी विदेश के बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। डबल विदेशी चिल्ड्रन रिट्रीट। अच्छा, सभी बच्चों को बहुत बहुत याद और प्यार। छोटे बच्चों ने गीत गाया, अच्छा उमंग उत्साह में है। अभी वहां जाके और सेवा भी करना और खुशी और योग दोनों को बढ़ाना अच्छा है। बाबा यूथ रिट्रीट से बात कर रहे हैं। अच्छा है, यूथ को परिवर्तन
अच्छा है, यूथ का परिवर्तन गवर्नमेंट भी देखने चाहती है, तो यूथ वाले यह ग्रुप बनाओ, चाहे इंडिया वाले भी मिलाओ, लेकिन यह विशेषता दिखाओ कि संसार में तो दुख बढ़ रहा है, लेकिन हमारे में शुबाबा द्वारा खुशी बढ़ रही है, पवित्रता बढ़ रही है। कुछ भी हो जाए, जो संकल्प लिया है कि खुद भी सदाचारी बन दुनिया में सदाचार फैलाएंगे, उसी में खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और दूसरों को भी यह अपनी जीवन बना के आप समान शिष्टाचारी बना रहे हैं। तो यह देख गवर्नमेंट भी खुश होती है कि इन कुमारों ने, यूथ ने अपनी जीवन अच्छी बनाई है और आगे बढ़ाते भी जाएंगे। तो अभी धीरे धीरे यूथ का भी प्रभाव गवर्नमेंट तक भी पहुंच रहा है। तो जो दुनिया नहीं कर सकती वह आप करके दिखा रहे हो। दिखाते रहना, आवाज फैलाना अच्छा है। बाप दादा को भी यूथ ग्रुप भविष्य कितना ऊंचा बना सकती है वह देख खुशी होती है। बढ़ रहे हो, बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। इंदौर हॉस्टल की कुमारियां, इंदौर की कुमारियों ने भी प्रोग्रेस अच्छी की है। सेवा केंद्र में भी मददगार बनती है। बाप दादा कुमारियों को देख खुश होते हैं कि यह कुमारियां खुद अपने को तो बचाया, लेकिन औरों को भी दिन प्रतिदिन साथ दे उमंग उल्लास में लाती रहती है। इसलिए कुमारियां विश्व के आगे एग्जाम्पल है। आप समान बनाती चलो, अपने को सेवा के निमित्त बनाती चलो। आपकी अच्छी प्रगति देख औरों को भी उमंग आता है, तो बाबा को अच्छा लगता है। अच्छी है, अच्छी बनाते आगे चलती चलो। दादियों से, पुराने साल के साथ सब कमी कमजोरियां भी परिवर्तन करेंगे। दादियों ने बोला, अभी देखेंगे कि अंश मात्र भी नहीं रहे, वह हर एक महसूस करे कि यह तो बदल गए हैं पूरे। यह देखने चाहते हैं सभी। बाबा परदादी से बात कर रहे हैं। यह मुस्कुराती रहती है, भले बेड पर है लेकिन मुस्कुराती अच्छा है। ऐसे ही सभी सदा मुस्कुराते रहो। ठीक है, तबीयत चलाना आ गया है, इसको भी चलाना आ गया है। अच्छी हिम्मत है, रूहानी हिम्मत है। मनमोहिनी वन में स्टूडियो बनाना है, उसका नक्शा रमेश भाई ने बाप दादा को दिखाया। अच्छा बनाया है, शुरू करो, लेकिन संभालना पड़ेगा, सभी साथ है, हो जाएगा। अच्छा, आज नया वर्ष शुरू हो रहा है, तो सभी मधुबन के जो भी स्थान हैं, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे पांडव भवन, चाहे यहाँ के शांति वन के जो भी निवासी है, उन को भी बाप दादा खास याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जो पास रहते हैं वह सदा सेवा द्वारा अपने को आगे बढ़ा रहे हैं और बढ़ाते रहना। क्योंकि वायुमंडल यहाँ का आनंद लेने के लिए, वायुमंडल का सुख लेने के लिए बाहर के आके अनुभव करते हैं, तो यहाँ रहने वाले, ऐसा वायुमंडल में रहने वाले कितने भाग्यवान हैं। बाप दादा यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा सदा बाप समान सबको खुशी दे और खुशी ले। यहाँ के वायुमंडल का लाभ जो धारण करने वाले चाहे वह कर सकते हैं। तो बाप दादा आज रहने वाले भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं कि मिले हुए भाग्य को अपने कार्य में लगाकर आगे बढ़ते रहेंगे। बाप दादा को सभी बच्चों को, चाहे सेवादारी चाहे समर्पित, दोनों को देखकर खुशी होती है कि वाह बच्चे वाह, अपने प्राप्त हुए भाग्य को सदा सामने रहते हुए अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो और झुलाते रहो। बाप दादा को हर एक के भाग्य पर नाज है, कॉमन बात नहीं है। ड्रामा अनुसार यह भाग्य प्राप्त होना भी आपके जीवन का एक बहुत बहुत बड़े में बड़ी प्राप्ति है।
बाप दादा हर बच्चे को उड़ती कला वाला देखना चाहते हैं। उड़ रहे हैं लेकिन और उड़ती कला में आगे बढ़ो और औरों को, साथियों को भी आगे बढ़ाओ। सबको नाम सहित विशेष नए वर्ष की बाप दादा मुबारक दे रहे हैं हैदराबाद के वीआईपी से। बाप दादा ने देखा कि यह ग्रुप जो आया है भाग्यवान ग्रुप है। आते ही उड़ती कला का अनुभव कर रहे हैं। धीरे धीरे चलने वाले नहीं, उड़ान उड़ने वाले भाग्य लेके ही आए हैं। बहुत अच्छा। अपने घर में पहुंच गए हैं, अपने परिवार में पहुंच गए हैं। कल्प पहले वाला भाग्य इन्हों को था। कल्प पहले वाला भाग्य इन्हों का था। अपना कल्प पहले वाला भाग्य आपने ले लिया। अच्छे है। अभी हैदराबाद को ऐसा बनाओ जो बाप दादा दृष्टांत देवे कि वीआईपी सर्विस अगर देखना हो तो हैदराबाद में देखो। अच्छा है। शायद वहाँ के जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने रिट्रीट हाउस के लिए वहाँ पे जमीन दी थी, इसलिए बाबा उनको उनसे बातचीत कर रहे और उन्होंने बहुत अच्छी से सेवा किया वहाँ पर। नए वर्ष 2011 के शुभ आगमन पर बाप दादा ने सभी बच्चों को बधाई दी। सभी को नए वर्ष की मुबारक हो। सारा साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहना। अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाना। सदा उड़ना और उड़ाना, चलना नहीं उड़ना। उड़ती कला सर्वों को प्रिय है, तो उड़ते उड़ते संदेश देना। सब आपको देखकर खुशी के झूले में झूलने लगे। हैप्पी 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 न्यू ईयर। अच्छा, हम सभी की ओर से बाप दादा को भी बहुत बहुत याद प्यार और ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अब बहुत अच्छे मुरली भी पढ़े, कमेंट्री भी कराए। थैंक यू बाई जी। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। ओम शांति। आप सभी मुरली चिंतन शेयर कर सकते हैं। आज बाबा ने क्या कहा, खास क्या था? ओम शांति। आज बाबा ने फिर से निर्विघ्न बनने का याद दिया। जो पहला पार्ट है उसमें बाबा ने बोला था ना कि अपने पुराने स्वभाव संस्कार को मिटाना ही निर्विघ्न बनना है। जो पिछले मुरली में बाबा ने कहा था कि निर्विघ्न बनना है, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन इस मुरली में बाबा ने दिया है। ओम शांति। निर्विघ्न बनने के लिए कौन सा विधि अपनाना है? प्रैक्टिकली आप जो करते हैं ना वो भी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। जैसे बाबा ने बोला है कि अपने स्वभाव संस्कार जो भी पुराने उसको मिटाना है, तो कोई भी स्वभाव संस्कार मिटाना है तो पहले उसको
मेजर करना पड़ेगा, उसको गिनना पड़ेगा कि कितना वो क्वांटम में है, तो उसके लिए चार्ट रखना है। तो मुझे आत्मा का ऐसा अनुभव है कि कोई भी बात को अगर हमें कम करना है तो उसका पहले चार्ट रखना है और उसको मेजर करना है कि कितनी क्वांटिटी में। अगर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें ज्यादा मोबाइल देखने की आदत है तो पहले हमें डायरेक्ट नहीं बंद करना है, तो पहले देखना है कि हम कितना हवर उसमें स्पेंड कर रहे हैं। जैसे मुझे आत्मा का अनुभव है कि मैं 2-3 महीने पहले कुछ 11 हवर स्पेंड कर रहा था पूरे महीने में एक्स्ट्रा, मतलब सेवा छोड़ के एक्सेस। तो अभी वो 3 घंटे पे आया है क्योंकि उसका चार्ट रखा था कि हम कितना देख रहे हैं। तो वो इस प्रकार से हम, ये तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन जो भी हमारे बाकी के भी स्वभाव संस्कार है उसको मिटाने के लिए हमें चार्ट रखना है, और इसको मिटाते मिटाते ही हम निर्विघ्न बन सकते हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए सिस्टर। तो फिर लेके बैठा नहीं तो आज पोल हो चुका क्या? मीना सिस्टर, आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं पूछ रही थी पोल हो चुका क्या आज का? नहीं मालूम। चलिए मैं ये शेयर करती हूँ। नव वर्ष में 2011 में बाप दादा ने सारा साल जो बधाई दी है उसमें बोला सारा साल निर्विघ्न और खुश मिजाज रहो और अपनी चाल और चेहरे से सबको खुशी दो, मुस्कुराहट दो, उड़ते रहो और हैप्पी 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 न्यू ईयर बोला। वो बहुत अच्छा लगा। 3 बार हैप्पी 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 मेरा ख्याल बोला। हाँ जी, तो जितना हम खुशी में रहते हैं ना उतना निर्विघ्न बनते जाते हैं। और Yes. और बाई जी ने बस शेयर किया ना, सी हमें क्या है, फर्स्ट हमें रिकॉग्नाइज करना है, रियलाइज भी करना है हमारे में क्या क्या कमी है। उसको डीप रियलाइज करते उसको स्लोली हम उसको निकालना है। सो क्योंकि डीप रियलाइज करने तक हमें मालूम ही नहीं पड़ता हमारे में वो है ऐसा। ये भी अच्छा तरीका है। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और ये बधाइयां दी थी ना, तो आज का मुरली भी था बधाइयां कौन सी, तो फिर मैंने ये इसीलिए मुझे आत्मा ने नोट किया ये। ओम शांति सिस्टर, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी सिस्टर, बोलिए। अब निर्विघ्न और निर्विकल्प बनने के लिए मैं एक योग करती हूँ। अभी कार्य क्षेत्र पर हम, चाहे ऑफिस में हो, चाहे घर में हो, चाहे जहाँ भी हम काम करते हो, उस आत्मा, जो आत्माएं हमारे विरोध में रहती है या कुछ अनबन रहती है, उनसे हम निर्विघ्न और निर्विकल्प कैसे बने, इसके लिए एक किशोर भाई ने योग बताया था। मैंने वैसे योग निरंतर किया ना, तो मुझे बहुत लाभ हुआ उसका। और मेरे घर की आत्माएं, जो मैं अभी ज्ञान में हूँ, तो मेरे हस्बैंड विरोध करते थे ना इसका, तो अभी मैंने जो योग किया ना, तो वो सहयोगी आत्मा बन गए मेरे। तो वो कैसे योग करने का है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगी। तो किशोर भाई ने बोला है कि वो योग कैसे करने का है, हम कार्य क्षेत्र पर कौन से भी हो, अभी मैं घर पे हूँ तो मैं घर का हम आह्वान करने का घर पे पूरे संगठन फरिश्तों को कि ब्रह्मा बाबा, मम्मा, सब दादियाँ, दादा और अष्टरत्न सबको हमारे घर में आह्वान करने का। मैं घर का बोल रही हूँ, तो घर जहाँ अपने अपने कार्य क्षेत्र पर आप कर सकते हो ऐसा, तो आप सबको आह्वान करने का है पहले, और बोलने का है कि मैं आत्मा यहाँ, जो आत्माएं हमारे साथ रहती है उनको बाबा से जान पहचान करने की है, और बोलने का है कि ये आत्माओं के साथ मैं यहाँ काम करती हूँ
और ये आत्माएं मेरे लिए, मैं यहाँ निर्विघ्न और निर्विकल्प आत्मा हूँ और यहाँ इस कार्य क्षेत्र पर सुरक्षित हूँ। अगर ये हम बाबा से हम हर रोज वरदान लेंगे तो बाबा भी हमें वरदान देते हैं कि मीठे बच्चे तुम विश्व कल्याणकारी शांतिदाता बच्चे हो। तो उनके वरदान से हमें सहायता मिलती है। अगर हम ऐसे निरंतर योग करते रहे तो सब आत्माएं भी जो विरोधी है वो सहयोगी बन सकती है। और बाबा ने ये भी बताया कि सब जो आत्माएं हैं जो हमारे साथ काम करती है कार्य क्षेत्र पर, तो उनको भी बोलने का कि वो आत्माएं सब बाबा की सहयोगी है, बाबा के प्यार के पालना ले रही है, बाबा का सहयोग उनको मिल रहा है और बाबा से वर्षा ले रहे हैं। ऐसे ही हम जब योग में बोलते हैं ना तो वो सब आत्माएं हमारे लिए सहयोगी बनते हैं और हम निर्विघ्न निर्विकल्प और सुरक्षित होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। और जितना हम दिनचर्या को फॉलो करते हैं ना स्ट्रिक्ट, सो उतना हम निर्विघ्न बनते जाते हैं। लाइक प्रॉपर गुड नाइट करना, प्रॉपर गुड मॉर्निंग करना, और बाबा जो जो श्रीमत दिया ना सारे दिन क्या 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 फॉलो करना है वो करे तो भी हम निर्विघ्न बनते जाते हैं। और कोई शेयर करना चाहते हैं? और चैट विंडो पे भी एक सिस्टर ने शेयर किया है याद की सब्जेक्ट। सो आज की मुरली में बाबा ने कहा ना हमारा याद की सब्जेक्ट भी शक्तिशाली रहना है। सो हमारा याद की सब्जेक्ट कैसे हम शक्तिशाली बना सकते हैं? आपका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो भी बता सकते हैं। ओम शांति, आवाज आ रही है? हाँ जी भाई जी। सॉरी, आप फिर से रिपीट करें अपना क्वेश्चन। याद की शक्ति कैसे बढ़ानी है? हाँ जी भाई जी। तो हमारा प्रैक्टिकल अनुभव ये रहा कि हम नीचे हाथ के अंगूठे के पीछे, मतलब जैसे हम लिखते हैं तो अंगूठे का पीछे दिखता है, तो वहां पे पेन से 3 बिंदी ड्रॉ करना है। 3 बिंदी का मतलब तो सबको समझा होगा। फिर एक ऐप है ब्लिप ब्लिप करके, या फिर आपके पसंद का कोई भी ऐप जो समय अनुसार आपको रिमाइंड कराता रहे, एवरी हाफ आवर, एवरी 1 आवर। तो जैसे वो बजेगा, अपना जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का भी ऐप है, तो उससे भी हो सकता है। उससे हमें बहुत फायदा हुआ है, स्पेशली जब भी हमको होमवर्क दिया जाता है ना कि ये फरिश्ते का ड्रिल करना है 5 स्वरूप का, स्पेशली 5 स्वरूप का हमने जिक्र किया था, तो उसमें बहुत फायदा होता है। तो ये हमारे थोड़े अनुभव के हिसाब से क्लूज हैं कि हाथ के ऊपर थोड़ा छोटा सा ड्राइंग करें, या फिर ये ऐप आपको रिमाइंड कराता रहेगा। ओम शांति। बहुत अच्छा भाई जी। और कोई शेयर करना चाहते हैं? ओम शांति। हाँ। मैं ये शेयर करना चाह रही थी कि जैसे जो हमको कल होमवर्क भी मिला था, बिंदु स्वरूप का अभ्यास, जैसे हर घंटे बाबा कहते हैं 1 सेकंड निकाल के आप उसको करें, तो वो बहुत, मतलब आज पूरे दिन किया, बहुत लाइट फीलिंग होती है। मतलब आप कुछ भी कर रहे हो, कितने भी लोगों के बीच में हो, बात भी कर रहे हो, हल्ला गुल्ला भी हो रहा है, पर बाबा की वो बात याद आती है, चाहे वो आप 1 सेकंड करो चाहे 5 सेकंड करो, बट इतना चार्ज रखता है वो, और मन ही मन एक बड़ी
खुशी भी मिलती है कि बाबा मेरे साथ है, भले मैं पता नहीं कितने सारे लोगों के बीच में हूँ, पर मेरा योग बाबा के साथ लगा हुआ है एंड बाबा इज वॉचिंग मी एंड आई एम विद बाबा, सो दैट गिव्स अ वेरी स्वीट फीलिंग। और मुझे बहुत अच्छा लगा ये जब आज इसको कॉन्शियस होके किया कि इसी को प्रैक्टिस करना है, तो बहुत हेल्प किया मुझे। दीदी और एक पॉइंट शेयर करूं याद के लिए। हाँ जी भाई जी। जैसे अगर आपके पास कार है तो कार में भी बाबा का फोटो रख सकते हैं, या फिर घर में अपना अगर प्राइवेट अगर फैमिली नहीं चल रही है ज्ञान में तो अपना अलग रूम होगा, वहां पे जो की पॉइंट्स है या दरवाजे पे फोटो रखेंगे तो अपने आप आपको याद आएगी। फिर इस तरह से फिर अगर कार चला रहे हैं तो बोलो बाबा को, चलो बाबा आ जाओ साथ में, हम जाते हैं सैर पे, इस तरह से। और घर के बाहर निकले आप, अगर कोई भी इम्पोर्टेंट काम होना तो भी पहले अगर बाबा की रूम है उसमें, या फिर रूम नहीं है तो बाबा को साथ में ले चले, इस तरह से भी हो सकता है। और अगर सेंटर में भी, पहले हम नहीं करते थे, सेंटर में अगर आप हो और आप वापस घर जा रहे हो तो या फिर सेंटर में जा रहे हो, प्रवेश करते हो, फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज बाबा का रूम। और जाते समय, घर जाते समय वापस, लास्ट थिंग यू शुड डू इज बाबा का रूम। तो वो ऑटोमेटिक आपको हमेशा साथ में रहेगा और वो आपका सेफ्टी नेट बना रहेगा माया से। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने भाग्य के ऊपर क्या कहा? सो बाबा ने कहा ना, अपने प्राप्त हुए भाग्य को सदा सामने रखते हुए अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहो और झुलाते रहो। सो सदा हम भाग्य को कैसे हम याद कर सकते हैं? हमें बाबा से क्या क्या प्राप्तियां मिली है? कोई इसके बारे में शेयर करना चाहते हैं? बोलिए भाई जी। पुरुषोत्तम भाई जी, आपका माइक ऑन है। ओम शांति। जैसे प्राप्तियां है, दीदी ये आवाज आ रहा है क्या? हाँ जी भाई जी। हाँ, जैसे प्राप्ति है तो प्राप्तियां में एक सबसे ज्यादा, अभी हम तो पहले से ही सब प्रवृत्ति पे है, तो सबसे ज्यादा प्राप्तियां तो संबंधों से हमें मिलती है ना। तो जो भी हमारे सभी संबंध है, अगर हम बाबा के साथ यथार्थी से उसको निभाते हैं या स्मृति में रखते हैं, तो वो भी प्राप्ति हमें अतीन्द्रिय सुख दिलाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारा पिता कौन है, सर्वशक्तिवान है। जैसे कोई रिवाजी प्रिंस रहता है तो उसके बच्चे को कितना नशा रहता है, या कोई प्राइम मिनिस्टर है तो उसको कितना नशा रहता है। तो ये जो प्राप्ति है तो ये अतीन्द्रिय सुख दिलाती है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख तो सतयुग में नहीं है, तो यहाँ ही उसका अनुभव करना पड़ेगा। तो सारे संबंधों में जो भी श्रेष्ठतम सुख है वो अभी हमें शिव बाबा के साथ मिल सकता है। तो ये प्राप्ति भी हमें अतीन्द्रिय सुख दिला सकती है। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा।
सो हमें क्या क्या मिला अभी तक, बाबा ने क्या क्या दिया है ना, वो खजानों को हम स्मृति में लाए तो भी हमें बहुत खुशी मिलती है और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। बाबा ने हमें सर्व खजाने दिया ना, सर्व खजानों का चाबी है मेरा बाबा। वो भी हम जितना यूज करते हैं ना, वो नशा चढ़ता है। बोलिए ओम सिस्टर। शांति दीदी। हाँ, ओह सॉरी। बोलिए भाई जी। अभी आपका क्वेश्चन जो था ना प्राप्तियों का, तो ये तो ज्ञान से ही शुरू होता है। ऐसा ज्ञान आपको किधर मिलेगा नहीं। और बाबा बोलते हैं ना कि जज करो आप, तो हमने जज भी किया, हमने रिसर्च भी किया, बहुत कुछ किया। और एक बार जो निश्चय बैठा है ना, तो मेरा लाइफ चेंज हो गई है फॉर द बेटर, मतलब पॉजिटिव साइड। और दूसरा कि हमारी दिनचर्या भी व्यर्थ नहीं आता है। दिनचर्या अमृत वेला, साकार मुरली, फिर ट्रैफिक कंट्रोल, ऐसे रोज होना चाहिए, लेकिन कभी कभी हमारा नहीं होता है। पर बाबा ने ऐसा सेट किया है दिन की, आपको व्यर्थ का या नेगेटिव का आने का रास्ता ही नहीं है अगर आप श्रीमत को फॉलो करें। तो ज्ञान, गुण, शक्तियाँ, आत्मबल, और ये सबसे ऑब्वियसली ये जो बीके परिवार वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में एक दिन एक ही मुरली चलती है। ये ऐसा अरेंजमेंट किधर और नहीं है। तो इतना नशा आती है, खुशी आती है अपने को मुरली सुन के, रोज वरदान मिलता है। एक एक पॉइंट जो बाबा की रोज अलग अलग पॉइंट मिलती है, एक बहुत ही अनोखा ज्ञान है। तो ये तो सबसे बड़ी प्राप्ति। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। एक्चुअली थोड़ा हम अगर अंदर जाकर देखेंगे तो बाबा की, वैसे तो देखो कि ये मुरलियों की धारा जो है इतना बहता रहता है। तो एक क्वेश्चन कभी कभी मन में उठता है कि हमारे जीवन में बदल किस सब्जेक्ट से ज्यादा आते हैं परिवर्तन, ज्ञान से या योग से, धारणा से या सेवा से? कोई बता सकते हैं क्या? ओम शांति भाई जी। जी फर्स्टली तो हमें ज्ञान ही मिलता है, ज्ञान मतलब से समझ मिलती है। फिर उसको हम बाबा का से जो प्यार है उससे बाबा से योग मिलता है, तो उससे हमें शक्ति मिलती है उस ज्ञान को धारण करने की। तो मोस्टली तो ज्ञान और योग के द्वारा फिर धारणा होती है, और फिर सेवा तो ऑटोमेटिकली होती है जब हमारे अंदर धारणा होती है। तो हमें ज्ञान बाबा का मिलेगा तभी हम योग भी लगा पाएंगे। जब योग लगेगा तो जो बाबा चाहते हैं हमारे अंदर वो धारणा होती रहती है। ओम शांति। नहीं, वैसे तो चारों सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट है और बाबा भी कहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में परिवर्तन आने का मेन सब्जेक्ट कौन सा लगता है आपको? मेन तो हमें ज्ञान ही लगता है, क्योंकि ज्ञान के द्वारा इसको पता चलता है हमारे बाबा है क्या, मतलब बाबा का प्यार है परिवर्तन करने का। तो जब तक हमें किसी का कहना भी हम तभी मानेंगे जब हमें उससे प्यार होगा, और हम उसे अपना सब कुछ मानेंगे, तभी हम उसका कहे हुए रास्ते पर चल पाएंगे। अदरवाइज हमें अच्छा ही नहीं लगेगा। कोई हमें ये कहे कि ऐसे करो तो हमें अच्छा ही नहीं लगेगा, जबकि बाबा तो पूरा ही हमें, जैसे कि बाबा कहते हैं उल्टे लटके हुए थे तो बाबा तो पूरा सीधा कर देते हैं। तो ये तभी संभव है कि बाबा का प्यार जब हमें मिलता है, तो ज्ञान के द्वारा ही हमें बाबा से प्यार भी मिल जाता है। डिफाइन नहीं कर पाई हूँ, बट जी बाकी भी कोई शेयर करे क्योंकि ओम शांति भाई जी। जी ओम शांति भाई जी। जी
भाई जी, जहाँ तक प्राप्तियों की बात हो रही है तो हमें ऐसा लगता है कि अब हम विनाशी पढ़ाई करते हैं और बाबा हमें अविनाशी पढ़ाई करवा रहे हैं। तो विनाशी पढ़ाई हमें एक जन्म की भी गारंटी पूरी नहीं देती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जॉब्स में हमको पेंशन मिलती है तो चलो हमारी लाइफ सॉर्ट आउट है, लेकिन कुछ जॉब्स में हमें पेंशन भी नहीं मिलती, तो मतलब कहने का कि एक जन्म के लिए भी बाबा पूरी अविनाशी पढ़ाई की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बाबा हमें 21 जन्मों के लिए निश्चिंत करते हैं और 21 जन्मों की प्रारब्ध हमारे देते हैं। तो ये हमें सबसे बड़ी कमाई है। और दूसरी बात आपने जैसे चारों सब्जेक्ट्स में से पूछा, तो हमें लगता है जितनी ज्यादा धारणाएं करेंगे उतनी ज्यादा हमें प्राप्तियां हैं। हालांकि धारणाएं भी ज्ञान की बेस पर ही होती हैं, लेकिन फिर भी हम ज्ञान सुनकर कई बार धारणा नहीं करते हैं, लेकिन धारणा जितनी ज्यादा होगी उतनी ज्यादा हमें प्राप्तियां और उतना हम रिलैक्स रहेंगे। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। यहाँ पर जो हिसाब किताब की ये दुनिया है हमारी, तो इस हिसाब किताब के लिए एक तो पवित्रता का धारण करना बहुत जरूरी है। साथ में जैसे बाबा बोलते हैं कि याद करो याद करो याद करो हर टाइम। तो यहाँ पे मुझे आत्मा को ऐसा लगता है कि हम जैसे हम एक को याद करते हैं, तो याद करो माना पुरानी दुनिया से अटेंशन को हटाकर इस ध्यान से हटाना है हमने। तो हटा करके क्या होता है कि हम अपनी दिशा को बदल देते हैं, और जब हम दिशा को बदलते तो उस दिशा को जब हम एक पर एकाग्र करके याद करके उस अंतर्मुखी हो करके, जैसे हम अंतर्मुखी होकर के जो योग करते हैं, तो वहां पर हमारा जो धारणा का एक सब्जेक्ट होता है, तो उस वहां पर जब हम पवित्रता से ज्ञान योग धारणा में जो पवित्रता से जो स्मृति में जो बाबा ने हमें सोमान में जो पॉइंट देते हैं उसको लेकर के और मन को बाहर से हटा करके, क्योंकि अंतर्मुखता में जितना हम अंदर जाएंगे तो हमारे अंदर की जो कमी कमजोरी की भी हमें चेकिंग करने को मिलती है, और दूसरे के जो हम अवगुण और कमी कमजोरी जो हम देखते थे वहां पर भी हमें चेकिंग करने का हमें जो ये मौका भी मिलता है। और साथ में जो बाबा भी कहते हैं कि उन सब से दूर रह करके तुम अपने ऊपर चेकिंग करो। तो ये सारी बातें जो हम बाहर की छोड़ करके अंतर्मुखता में जा करके धारणा स्वरूप बनकर एक को याद करके जो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें बहुत बल मिलता है, क्योंकि आत्मा और परमात्मा का जो ये ज्ञान है, तो यहाँ पर हमें हम आत्मा को भी मुझ आत्मा को भी ये होता है कि भी हमारे जो जब विकर्म कम होने लगते हैं, जब हम वहां पर सुख जैसे अंतर्मुखी सदा सुखी, तो अंतर्मुखता में आकर अतीन्द्रिय सुख की जो प्राप्ति होने लगती है, वहां पर अटेंशन दे करके हमें ये धारणा का सब्जेक्ट और योग का भी बहुत अच्छा लगता है। ओम और कोई शेयर करना चाहते हैं? बोलिए भाई जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि कभी कभी देखो कि ये जो धारणा के मना हमारे जीवन में परिवर्तन आना, उसके लिए सबसे ज्ञान से ही हमें ज्यादा परिवर्तन आता है। और इसके लिए बाबा कई बार कहते हैं ना, ज्ञान के राज को समझो, ज्ञान क्या है उसको डीप में जाओ। जैसे भी पंकज भाई जी भी ने कहा ना कि जो जो बातें बताई, तो ये उनने रियलाइज किया। पहले ज्ञान को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इस ज्ञान में आने के बाद भी कई बाबा के महावाक्य होते हैं ना, बाबा बोलते हैं ना, एक एक रत्न लाखों रुपयों का है, लेकिन उसको हम समझते नहीं है। और जब समझेंगे ना बाबा को, तब हमें उस ज्ञान की वैल्यू, इसलिए बोलते हैं ना कि अज्ञान अंधेरा विनाश, ज्ञान सूर्य प्रकटा, क्योंकि वो बाबा ज्ञान का सूर्य है। इसके लिए पहले ज्ञान को समझना, और फिर हम जब याद करते तो उसे और पक्का हो जाता है। फिर जब धारणा बना उसको हम अपने जीवन बना देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ही अगर हम थोड़ा सा लूज हो गए, ज्ञान को समझा ही नहीं, और अगर गलत तरीके से समझ लिया, फिर आप कितना भी योग करो, कितना भी क्या करो,
लेकिन उसका विधि अच्छी नहीं है, न हमारा ठीक नहीं तो सिद्धि मिल ही नहीं सकती, और मिलेगी तो भी अल्पकाल की। इसलिए बाबा बोलते हैं ना कि ज्ञान को जिस समय पर जिसकी शक्ति की आवश्यकता है उसको यूज करो, माना ज्ञान को यूज करो। तो इस प्रकार हमें इसके ऊपर इसलिए हम मुरलियां पढ़ रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं सारे दिन भर में, साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, उसका अर्थ है कि बाबा को ज्ञान को एक एक क्योंकि बाबा का ज्ञान जो है ना, वो और एक बार आप मुरली भले यही मुरली आप फिर से पढ़ेंगे खुद, तो आपको और उसका चिंतन चलेगा और उसके गहराई में जाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि उसको बार बार पढ़ना है, उसका रस निकालना है। योग में बैठते समय समझ लो आपको अमृत वेला अच्छा नहीं हो रहा है, तो भाई ज्ञान की मुरली है, एक बार और से पढ़ो, 4 लाइन पढ़ो, 10 लाइन पढ़ो, फिर 15 मिनट योग करो, फिर 4 लाइन पढ़ो, फिर 15 मिनट योग करो। और जब चिंतन की धारा बढ़ेगी ना, तब आपको ज्ञान का समझ आता है, उसका रियल अर्थ क्या है। ओके, अच्छा, ओम शांति। पद्मा दीदी कंटिन्यू करो। हाँ जी भाई जी, बहुत अच्छा भाई जी। ज्ञान ही बहुत लाइक फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा। सो ज्ञान को धारण करने के लिए हमें 3 शक्तियां चाहिए, परखना और निर्णय करना, बाद में ग्रहण माना धारण करना। सो ज्ञान द्वारा ही हमें विवेक प्राप्ति होती है। सो विवेक विजडम, सो विजडम माना उसको नॉलेज को हम जितना हम डीप रियलाइज करते हैं ना, वो तब वो विजडम बनती है, हमारा विवेक बनती है। क्योंकि विवेक ही हमें पहचान की शक्ति मिलती है, परखने की शक्ति हमें विजडम से ही मिलती है। सो इसलिए हमें बाबा एक फर्स्ट क्लास तरीका बताए है कि अमृत वेले स्पेशली हमें बाबा दिव्य बुद्धि दिया ना, उसका वरदान भी लेना है, और हमें आत्मा, परमात्मा और ड्रामा और समय और कर्तव्य, इनका डीप रियलाइजेशन करना है, तब वो विवेक बनती जाती है और धारणा भी इजी होती है। ओम शांति। अभी समय भी हो रहा है, हम होमवर्क की तरफ जाएंगे। बोलिए भाई जी, आत्मा भाई जी। हाँ दीदी, शुक्रिया। दीदी अभी आपने बताया कि समय और कर्तव्य का डीप रियलाइजेशन, तो कभी इसमें समय होता तो, और आपके अनुभव के हिसाब से आपने कैसे रियलाइज किया हुआ उसको, कुछ समय होते हुए 1-2 मिनट में कुछ बता पाएंगे तो बता दीजिए, नहीं तो किसी और क्लास में। शुक्रिया दीदी। हाँ जी भाई जी, वो दिव्य गुणों का ग्रुप है ना, उसमें दिव्य बुद्धि का ये चल रहा है, मैं उसमें पढ़ी थी। क्योंकि बाबा ने जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं ना, हमें दिव्य बुद्धि देते हैं, है ना। सो इसलिए मैं उसको अमृत वेले एप्लीकेशन कर रही थी। सो जितना मैं उस समय अमृत वेले में डीप रियलाइज करती हूँ, क्योंकि बाबा हर दिन हमें आत्मा का देते हैं और परमात्मा का, समय का, कर्तव्य का, हमें कीप्स ऑन टेलिंग, रिपीटिंग, है ना। सो उसको हमें जितना हमें डीप रियलाइज करते हैं ना, हमें महसूस होती है, रियलाइजेशन होती है हमारा क्या कर्तव्य का, कौन सा समय चल रहा है। क्यों क्या होता है, हम होल डे में इतना हमारा कार्य में व्यस्त हो जाता है, वी विल यूज टू फॉरगेट हमारा क्या, हम क्यों आए हैं यहाँ, है ना। वी आर नॉट लाइक अदर्स, हमें अपना हमें कर्तव्य है। जब मैं इसको अप्लाई करी ना, मुझे बहुत इजीली आई कैन एबल टू विथड्रॉ, कुछ व्यर्थ आए तो भी मेरा कर्तव्य क्या है, ऐसा जब वो याद बार बार आ रही थी। सो मुझे वो व्यर्थ से बाहर आने के लिए, और कुछ विघ्न आए तो भी उससे बाहर आने के लिए मुझे बहुत हेल्प हुआ ये डीप रियलाइजेशन। उसको इसलिए बाबा, एक्चुअली बाबा बहुत कुछ छोटा छोटा विधियां बताते हैं, उस विधि को हम अप्लाई करना है, तब हमें होल डे इजी होता है। हम विधि को छोड़ देते हैं, होल डे वी कीप ऑन स्ट्रगलिंग, क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब इसको विधि को हम अप्लाई करें तो डेफिनेटली हमें निर्विघ्न भी बनते हैं, हम ब्राह्मण लाइफ को एंजॉय भी करते हैं। ओम शांति।
ओके अभी जरूर, शुक्रिया दीदी, जरूर, थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा। हम कल बाबा से निर्विघ्न भव का वरदान लेंगे और अपनी चलन और चेहरे से सबको खुशी और मुस्कुराहट सिखाएंगे। और कल पूरा दिन हम हमारा भाग्य को सामने रखते हुए अतीन्द्रिय सुख में झूलते रहेंगे। ओम शांति। तो कल हमारा बफर डे है, तो कल हमारे साथ पास एक विशेष अतिथि आ रहे हैं, वैशाली दीदी जी, ना वो माता जी है। वो कल हमें थोड़ा एक अनुभव के रूप से भी बताएंगे कि रीप्रोग्रामिंग आवर कंफर्ट जोन, इस टॉपिक के ऊपर वो कल आधा घंटा अपना क्लास भी सुनाएंगे और थोड़ा सा डिस्कशन भी करेंगे, कैसे हम कंफर्ट जोन में बैठे हैं, उसको कैसे बाहर निकालना है। इसके लिए कल हम विशेष उस आत्मा से क्लास सुनेंगे। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी पोल को क्लिक कर सकते हैं। ओम शांति। अभी हम बाबा की याद में बैठेंगे। मन बुद्धि को एकाग्र कीजिए। अपने सब संकल्पों को समेट लीजिए। सभी संकल्पों से दूर कर 1 सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कीजिए। कोई संकल्प नहीं, केवल मैं आत्मा बिंदु। मैं आत्मा जगमगाती बिंदी हूँ। मैं आत्मा शक्ति हूँ। मैं आत्मा बिंदु गुणों का सिंधु हूँ। मैं भी बिंदी, मेरा बाप भी बिंदी। ड्रामा का हर सीन देखते मैं बिंदु लगाती जा रही हूँ।
मैं आत्मा बिंदु में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। वो बिंदु को फील कीजिए। मैं आत्मा 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो गई। ओम शांति। ओम शांति। इस इवनिंग सेशन में जुड़ने के लिए आप सभी को दिल से थैंक्स। गुड नाइट।